हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय एसके वशिष्ठ में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की जो मोशन चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। लेक्चर नंबर 4 मीन्स जो पिछले क्लास में हमने अब तक पढ़ा उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो बेटा आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा क्या था, ठीक है ना। हमने स्पीड के बारे में पढ़ाई करी थी, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ये सारी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने सीख लिया था, ठीक है ना। आज कुछ नई चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। क्या क्या सीखेंगे आज हम लोग? बेटा आज हम लोग एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन की जानकारी हम लोग लेंगे और तब मैं आपको ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं एक्सेलरेशन पे। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज किस रेट से हो रहा है इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। 6 पे जाएंगे, है ना। एक्सेलरेशन तो सर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, कभी आप सुने हो किसी को कि जब गाड़ी चला रहे होते तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करो ना, थोड़ा सा एक्सेलरेट करो ना, मतलब थोड़ा सा एक्सेलरेटर घुमाओ, एक्सेलरेटर घुमाओ, ठीक है ना। एक्सेलरेटर पे पैर दबाओ, एक्सेलरेटर पे पैर रखो, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। पैर हटाओ, आपकी स्पीड घट जाती है। आप एक्सेलरेटर ड्रॉप करते हैं, आपकी स्पीड मतलब कहीं ना कहीं आपकी वेलोसिटी घट रही है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उसे एक्सेलरेटर की वजह से। तो एक्सेलरेटर क्या कर रहा था? आपकी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा था। आपकी गाड़ी को क्या कर दे रहा था? एक्सेलरेट कर रहा था। मतलब वो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी को बदल दे रहा था, या तो घटा दे रहा था या तो बढ़ा दे रहा था। ये डिपेंड कर रहा था कि आप एक्सेलरेटर का यूज कैसे कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का संबंध चेंज इन वेलोसिटी से, मानते हो कि नहीं? अरे बोलो, है ना। बिल्कुल सही बात। मींस एक्सेलरेशन लीड्स, acceleration deals with with change in velocity, rate of change of velocity। तो जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी फोर्स की, बढ़ता तो फोर्स की वजह से है सर, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉज पे हम लोग जान नहीं रहे क्यों हो रहा है सर, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, वो हम लोग फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव आता है तो उस चेंज का जब रेट निकालते हैं, किसके साथ? टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। तो उस चेंज के रेट को, उस रेट ऑफ चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आपने एक्सेलरेशन बोल दिया। अब एक बात बताओ, मान लिया ये कोई कार ये चल रही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में चल रही है। अब देखो वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा? v से। वेलोसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? v से। अब देखिए ध्यान से, मान लिया v वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। किस वेलोसिटी से चल रही है? v वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या होता है कि गाड़ी को एक्सेलरेट किया जाता है। हाँ, एक्सेलरेट किया जाएगा मतलब इसकी वेलोसिटी सर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेलरेट किया गया मतलब सर इसकी वेलोसिटी बदलेगी, है ना। चलो, अब अगर इसकी वेलोसिटी बदल के कुछ और हो जाती है, ठीक है ना, v से बढ़ गया या घट गया, मान लिया इसकी वेलोसिटी v डैश हो जाती है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v डैश हो जाती है, ठीक है ना। बढ़ते बढ़ते घटते घटते v से v डैश पे पहुंच गया, और जो टाइम इंटरवल बीता इसके बीच वो t था। कितने टाइम बाद ये वेलोसिटी बदली? मतलब t टाइम बाद। तो जब आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे वेलोसिटी का, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो चेंज को मैंने आपको कहा था कि डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा v। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितना हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? मान लिया, देखो हम कह रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी 20 से 40 हो गई, तो आपको चेंज कितना आया? तो आप बोलोगे कि सर 40 माइनस 20 कर दो। मींस जो नया वाला था, यानी जो फाइनल वेलोसिटी थी, उसमें से इनिशियल को घटा दो। वेरी गुड। 20 से मान लिया 10 हो गया, तब आप चेंज कैसे निकालेंगे? अभी भी फाइनल में से ही इनिशियल को घटाएंगे, मींस 10 में से 20 को घटाएंगे। आता है ना घटाना? 10 में से 20 को तो घटाना सिंपल है सर, -10 आएगा। तो ये 10 का चेंज आया, 10 का क्या आया? चेंज आया। और माइनस साइन क्या बतला रहा है? कि सर घट गई वेलोसिटी, वेलोसिटी घट गई, ठीक है ना। आपको घटाना हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल को है,
ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो जो माइनस साइन आ रहा है बाबू, वो माइनस साइन बतला रहा है कि द वेलोसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड। और जब आप पहले केस में घटा रहे थे तो जो पॉजिटिव वाली साइन आई थी, प्लस वाली साइन आई थी, वो बता रहा था कि वेलोसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है ना। तो चलिए मान लिया अब आप चेंज निकालेंगे तो आप v डैश माइनस v करेंगे, है ना। ये आया चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो बॉडी के जर्नी के, जिस टाइम हम जर्नी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग फेज में थी, तो इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और ये हमारी फाइनल फेज ऑफ जर्नी है, मतलब जहां पे हम जर्नी का एंड मान रहे हैं, या फिर जिस पार्ट को आप जर्नी के जिस पार्ट को, ऐसा नहीं कि गाड़ी यहां रुक गई है, कुछ भी नहीं, आप जर्नी का कोई भी सेक्शन उठा सकते हो। तो आपने जरूर कहीं स्टार्टिंग का सेक्शन उठाया होगा और जहां पे आप एंड वाला सेक्शन, ये सेक्शन उठा लिया, मान लिया। तो सर ये जो सेक्शन आप उठाए हो, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वो वाली वेलोसिटी कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। और जो आप जर्नी का एंड मान रहे हो, ठीक है ना, बॉडी रुक रही है कि नहीं इस पे नहीं जाना, जो आप जर्नी का एंड मान रहे हो वहां पर की जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी को बाबू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से। इनिशियल वेलोसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? u से। और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, याद रखिएगा, ठीक है ना। v फॉर वेलोसिटी, और v के पहले कौन आता है? u। तो फाइनल वेलोसिटी के पहले कौन? इनिशियल वेलोसिटी। तो u ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो v फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। v फॉर फाइनल, u फॉर इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं v डैश माइनस v लिख रहा हूं, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप प्यार से एक्सेलरेशन बोल रहे हो, तो वो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u और बाय टाइम यानी t। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला निकला आपको? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला मिला आपको? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी। ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मींस चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ध्यान दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब देखो एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग कुछ चीजें जो जान लेनी चाहिए मुझे, ठीक है ना, फैक्ट जरूरी है जानना। एक्सेलरेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करिए कि सर एक्सेलरेशन क्या है? तो सर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे ये बतलाता है कि एट व्हाट रेट द वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना, जो मुझे ये बतलाएगा कि किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है ना। अच्छी बात है सर, ये तो आपको जानकारी पता लग गई। अब देखो, क्या सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी? क्या ये वाली वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी? हाँ सर, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, वेक्टर तो है ही ना। अच्छा, तो क्या एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा? क्या एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा? क्यों? क्योंकि बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है? एक वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ये पहला फैक्ट। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पहले जो आपने जाना, क्या जाना कि सर एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको ये आइडिया देता है, जो हमको ये बतलाता है कि एट व्हाट रेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। ओके, चलिए, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा फैक्ट क्या कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? तो देखो ना बाबू, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, टाइम तो सेकंड, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जब इन दोनों को आप ऑपरेट करेंगे तो आपको फाइनल यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी? तो सर वेक्टर क्वांटिटी। सर जी इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? तो साहब मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं इसकी एसआई यूनिट के लिए। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखिए ध्यान से। हम क्या बताया आपको, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि बापू एक्सेलरेशन को जब v माइनस यू बाई टी लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी लिखते हैं, ठीक है ना।
अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या बोला, हमने बोला कि मान लिया अगर एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी आप करने की कोशिश करते हो, तो देखिए जब वेलोसिटी मान ली गाड़ी चल रही है 20 के स्पीड से, अब हमने एक्सेलरेटर ड्रॉप कर दिया, ये एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, क्या होना है सर, एगो में घट जाएगा, एगो में बढ़ जाएगा। चलो पहला केस, जब आप एक्सेलरेटर देते हो गाड़ी को, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं पूरा स्पीड से, या स्कूटी चला रहे हैं आप लोग, स्पीड से चला रहे हैं, 40 पे थे, ये घुमाया एक्सेलरेटर, अब आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 60 70। इसका मतलब आपकी गाड़ी की अब जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वाली वेलोसिटी है, वो इनिशियल से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब v जो हो गया सो ग्रेटर हो गया u से, v हो गया सो ग्रेटर हो गया u से। और अब क्या हो रहा है, अचानक से सामने से कोई कुत्ता पास कर जाता है, कोई डॉग है ना, अचानक से रोड क्रॉस कर जाता है, ये तो हमेशा होता है जब गाड़ी चलाते हैं आप तो। तब आप क्या करते हो, ओ तरीके, आप फटाक से एक्सीलरेटर ड्रॉप करने की कोशिश करते हो। और जब आप एक्सीलरेटर ड्रॉप करते हो, फिर से आपकी गाड़ी की स्पीड आ गई 70 में थे, अब फिर आ गए आप 20 30 के आसपास, मींस 20 पे आ गए। तो अब क्या हुआ, अब आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम गई है साहब, मानते हो कि नहीं। अरे देखो ना भाई, प्रैक्टिकल तो है, ठीक है ना। एक केस में जो आपने एक्सेलरेटर बढ़ाया था, आपकी फाइनल वेलोसिटी गेट इंक्रीज्ड, means the value of v was greater than the value of u, but in the second case as you dropped the acceleration the velocity has been decreased, means the value of the final velocity is less than that of the initial velocity. Okay, in both the cases if you put the velocities over here, what do you get, acceleration. अगर इस केस में आप पुट करते हो ना, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। और अगर इस वाले केस के हिसाब से पुट करते हैं बाबू, तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलता है। तो सोचो ना, इस केस में जब आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, तो सर वेलोसिटी घट जा रही थी, वेलोसिटी घट जा रही थी। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बतलाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बतला रहा है डिक्रीज इन वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बतला रहा है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑब्वियस है, आपको क्या दिखा था, इंक्रीज इन वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। अच्छा, तो अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि साहब अगर हमारे गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमारे गाड़ी की वेलोसिटी घट रही हो, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे गाड़ी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन विल इंक्रीज द वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन विल डिक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को खूबसूरत सा नाम दिया गया है डीसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम है डीसेलरेशन, या इसको लोग प्यार से रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी घट रही हो, मतलब आप रिटार्ड कर रहे हो, आप डीसेलेरेट कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, आप डीसेलेरेट कर रहे हो। और अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। समझ रहे बात को, मतलब अगर आप गाड़ी चलाते चलाते आप बाइक चला रहे हो, मान लिया, अब आपने एक्सेलरेटर ड्रॉप किया, आपने एक्सेलरेटर ड्रॉप किया, मींस आप कहेंगे आई एम डीसेलेरेटिंग माय बाइक इज अंडर डीसेलरेशन। ध्यान से सुनिए, अगर आप वेलोसिटी घटा रहे हो, माय बाइक और माय स्कूटी इज अंडर डीसेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेटर घुमा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप बोलोगे कि माय बाइक इज अंडर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। माय बाइक इज एक्सेलरेटिंग, माय कार इज एक्सेलरेटिंग। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत? तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन विल ब्रिंग अ चेंज इन वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन विल इंक्रीज द वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन विल डिक्रीज द वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर, अच्छी बात। जानते हो आगे जाके आपको पता लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर और एक्सेलरेशन भी वेक्टर, तो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो आपको और एक नई चीज पता लगेगी। क्या कि सर, यहां तक तो आप जान रहे हो कि हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं करने वाले। तो आपको पता लगेगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कभी कभी वेलोसिटी में डिक्रीज ले आता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कभी कभी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बतलाता है बाबू, ठीक है ना। हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए आप ये जानिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीजेस द वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजेस द वेलोसिटी, ठीक है ना।
अच्छा, अब एक चीज सोचने की कोशिश करते हैं कि सर आपने बोला कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर कोई मेरे से पूछता है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन को डिफाइन कीजिए, मैं क्या करूं, हाउ टू डिफाइन, अरे तो कर दो ना, डिफाइन करना नहीं आता, कोशिश कीजिए। क्या सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप 1 मीटर बाई सेकंड ही तो कहेंगे ना। इसका मतलब अगर किसी मूविंग बॉडी की या अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज कर रही हो, तो हम लोग बोलेंगे कि द बॉडी हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अरे सिंपल तो है सर, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से बदल रही हो, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो हम कह देंगे कि भाई आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अगर 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया था, मतलब यू आर एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर 1 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड में घट गया हो, तो यू आर डिसेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका डेफिनेशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात। अब आगे, अच्छा अगर थोड़ा सा सोचने का कोशिश करें हम लोग, थोड़ी सी नजर डालने की कोशिश करें, तो देखिए ना ध्यान से, सर क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या सर आप एक बात बताइए, वेलोसिटी में हमने बताया था कि पूरी जर्नी के लिए निकालते हैं तो वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है ना। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का नाम दिया था हमने। स्पीड में भी हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ओके, अच्छा एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और निकल के आता है, देखो ना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का एवरेज, बोलो। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो हमने बताया था कि पूरी जर्नी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो निकाल दो, आपको मिल जाएगा। सिंपल तो है ना, वेरी गुड। अच्छा, अगर वेलोसिटी का एवरेज, तो किसी जर्नी के लिए आपने दो ही वेलोसिटी तो देखा है ना, एक इनिशियल वाली और एक फाइनल वेलोसिटी। एवरेज का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो क्या ये दो क्वांटिटीज है क्या, इनका एवरेज निकालोगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अरे दो क्वांटिटीज थी तो दो का एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो क्या एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है, v + u/2 भी कह सकते हो आप, सिंपल सा है ना, कह सकते हैं ऐसा। अच्छी बात। और एक टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा सर, क्या जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, क्या एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ होता है, ये जान लीजिए। कोई पूछता है आपसे तो उसका भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। जैसे मान लिया, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आपके क्लास में पढ़ेंगे आप, लेकिन छोटा सा एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। जैसे मान लिया आप चला रहे हैं 20 की स्पीड से, ठीक है ना, अब आप एक्सेलरेट करते हो, ध्यान दीजिए, एक्सेलरेट करते हैं, 70 पे चले गए, 80 पे चले गए, पूरा मजा आ रहा है, एकदम झूमते झूमते चल रहे हैं, अरे वाह आज तो राइड करके मजा आ गया। अचानक से कुत्ता आया, वही के पहले वाला केस, अब फिर आप 20 पे आ गए। तो सोचिए आपकी स्पीड 20 थी, अब मैं किस जर्नी को कंसीडर कर रहा हूं, उसको नहीं कि आप 20 से 70 तक चले थे, मैं उस जर्नी को कंसीडर कर रहा हूं जब आप 20 से चले थे और फिर 20 पे चल गए। अब देखिए, जब 20 से चले थे तो आपकी इनिशियल स्पीड कितनी मैं मानूंगा, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी मानूंगा मैं, 20। अगर उस केस का एक्सेलरेशन निकालूं मैं, तो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो क्या एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन तो 0 मिल जाएगा। तो वो हुआ एवरेज एक्सेलरेशन पूरी जर्नी के लिए। लेकिन क्या बीच में आप कभी भी गाड़ी की स्पीड घटाए बढ़ाए नहीं थे क्या, बढ़ाए थे ना सर, हाँ सर बढ़ाए थे, तो उस केस में तो बीच में आपका एक्सेलरेशन मिला था हमको, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन तो 0 आ रहा है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये चीजें हम पढ़ेंगे क्लास 11 में, ठीक है, इस टर्म की जरूरत आपको नहीं है।
चलिए, तो हमने एक्सेलरेशन जान लिया, रिटार्डेशन जान लिया, डिसेलेरेशन जान लिया, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट जान ली, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है ये जान लिया, एक्सेलरेशन मुझे क्या देगा ये जान लिया। अब आगे, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन, ठीक है सर। तो बताइए क्या होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, सब कुछ धीरे धीरे आपके सामने आएगा बेटा। इक्वेशंस ऑफ मोशन आप खुद बुक में देखे भी होंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं इसको। तीन को दिखाया गया होगा, एक तो v बराबर u प्लस at, एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन था। दूसरा मिला होगा आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक मिला होगा आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं सर हम तो दूसरा में ई वाला देखे था, ई तीसरा पे था, से आपको कुछ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अरे कुछ भी हो सकता है, ये तीन आपने देखा होगा जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ये था, ये कैसे मिला ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाउ डू वी गेट दिस इक्वेशन, जिसको हम लोग डेरिवेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग सीखेंगे। डेरिवेशन का मतलब ये इक्वेशन कैसे डिराइव करा के, जैसे मेजरमेंट में हमने पढ़ा था ना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की जाती है, इसलिए उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, वही डिराइव करने का तरीका सीखेंगे हम लोग, कैसे इक्वेशन निकलकर हमारे सामने आता है, ठीक है ना, वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, कैसे आता है तो सीख, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन मुझे कैसे मिले, इसका दो तरीका सीखेंगे हम लोग बाबू। एक तो अभी जो मैं करने वाला हूं उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड, अलजेब्रिक मेथड। और एक हम लोग जब ग्राफ्स पढ़ लेंगे ना तो ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव करेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि खास करके स्कूल के एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, कि डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली, मींस ग्राफ के मेथड से करना है, अलजेब्रिकली मींस अलजेब्रिक मेथड से करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले अलजेब्रिक मेथड सीखते हैं, फिर ग्राफ्स पढ़ेंगे तो ग्राफिकल मेथड करेंगे, ठीक है ना। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नजर डालिए सर, पहला क्या बोला, तो सर आपने तो यही बोला ना कि v बराबर u प्लस at, जहां पे v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t का मतलब टाइम। आपको सब आता है ना। चलिए, अरे इससे स्टार्ट नहीं करना, मुझे ये लाना है, ये आपके डेरिवेशन का लास्ट हिस्सा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें की एजे से शुरू कर दिया, बस कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट यहां से नहीं करना, स्टार्ट आपको कहीं और से करना, वो मैं दिखाता हूं आपको। मैं बता रहा हूं कि हमारी मंजिल ये होगी, मतलब हम यहाँ पहुंचेंगे, हमारा पहुंचना मकसद है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना सर, ठीक है। देखते हैं अब आपके पास, देखो क्या हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है साहब कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पढ़ चुके हैं क्या, हाँ सर। अच्छा, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साहब तो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू होगा क्या। देखो ये छोटा सा मैथमेटिक्स है ना, वेरी गुड। अच्छा अब हम लोग देखें ध्यान से, तो क्या इधर उधर करने के बाद आप देखो ना, v को उधर छोड़ दो तो इधर कौन आ जाएगा, at, और इधर आ गया u, बच गया उधर कौन, v। अच्छा देखिए ना, इसको ट्रांसपोज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या यही मेरा पहला इक्वेशन था, बोलो क्या यही मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। मिल गया ना, मिल गया ना, अरे वाह, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंच गए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये आप लिख सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसको बोलते हैं डेरिवेशन। आपको जब भी दिया जाएगा तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन ही आते हैं, ठीक है ना। अगर एक बोला जाए तो आप ऐसे कर देंगे, जिसका बोला जाए उस तरीके से करेंगे, ये आपको पता था। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या बताया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक मैंने बताया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों इक्वेशंस तक मुझे पहुंचना है। आप याद रखिए, इन दोनों इक्वेशंस तक पहुंचने के लिए आपको स्टार्ट एक ही जैसे तरीके से करना होगा, ठीक है ना। आप
दूसरे इक्वेशन का नाम यहां लिख देता हूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और पहले इक्वेशन का नाम मैं लिख दे रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। स्टार्ट हम लोग एक ही तरीके से करेंगे और पहुंचेंगे हम लोग दोनों इक्वेशंस तक। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पहले कुछ स्टेप्स एक जैसे होंगे, उसके बाद कहानी थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है ना। चलिए पहुंचते हैं। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे सेम होगा। अच्छा इसमें तो सारे टर्म्स का मतलब पता है ना आपको बाबू। एस डिस्प्लेसमेंट, यू सर इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, h इज व्हाट, s इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्टार्ट कहां से करने वाले हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है ना कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा ये मुझे पता था, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा अभी एक और चीज मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब v प्लस यू बाई 2v होता है ना। अच्छा इसको मान लो इक्वेशन 1, तो ऑब्वियस है कि 3 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, है ना। बहुत अच्छी बात सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा है सर। ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं? कुछ नया कर सकते क्या? कुछ छेड़छाड़ कर सकते इसके साथ क्या? कुछ छेड़छाड़ कर सकते क्या? हाँ सर छेड़िए, चलिए देखते हैं, इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। उल्टा मत समझना रे, छेड़ने का मतलब इसको थोड़ा सा कुछ अच्छे ढंग से यूज किया जाए। ठीक है ना। चलिए इक्वेट कर दो 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए। ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग 1 एंड 2। अच्छा बेटा देखिए, अगर 1 और 2 को आप इक्वेट करते हैं तो 1 इक्वेशन कह रहा था s बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, है ना। और ये कह रहा था, ये भी तो वही चीज हो जाएगी ना, s बाई 2 टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2s इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2s इज इक्वल टू v प्लस, अच्छा इसको और नहीं, चलिए यहां तक आइडेंटिकल मानते हैं, यहां तक क्या मानते हैं? आइडेंटिकल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इक्वेशन पर नजर डालिए, मुझे जहां पहुंचना है, और इसमें भी देखिए मुझे जहां पहुंचना है। बेटा देखो इसमें अगर यहां पहुंचना चाहते हो तो अपन को इसमें s है, इसमें भी है, t है, हाँ सर, v है, हाँ v नहीं है, t है, u है, सब कुछ है, मतलब इसकी सारी चीजें इसमें है v को छोड़ के, तो क्यों ना इससे v को हटा दिया जाए? बोलो हटा सकते ना? हाँ सर, v को हटा दो। तो अगर v का एक फॉर्मूला ऑलरेडी मेरे पास है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला मेरे पास है सर, इसका कुछ यूज कर सकते क्या? तो हटा दीजिए ना सर, और एक काम कीजिए, आप लिख दीजिए s बाई टी और v की जगह लिख दो u प्लस ए टी और प्लस u बाई 2, है ना। और s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस u क्या हो गया? 2u और प्लस ए टी बाई 2, ठीक है ना। s तो आपको LHS में रखना ही है सर, तो s को रहने दीजिए, नीचे t नहीं है तो उसको दे दीजिए कि भैया आप लीजिए, आप ही को मुबारक। चलो t उधर अगर मल्टीप्लाई होता है तो t ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, पहले समझने की कोशिश करें, डोंट गेट कंफ्यूज। s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, v प्लस यू बाई 2, s बाई टी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, v प्लस यू बाई 2, v इसमें नहीं दिख रहा था इसलिए v को हमने एलिमिनेट करना समझा उचित, तो एलिमिनेट करने के लिए v को u प्लस ए टी लिख दिया और u प्लस u बन गया 2u और ए टी बाई 2। फिर इक्वेशन पे देखते हैं सर, LHS वाले साइड में सिर्फ s है तो t का साथ इसको छोड़ना होगा, तो t को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने करा तो 2u इंटू टी गिव्स 2ut और प्लस 80 इंटू टी गिव्स 80 स्क्वायर और बाई 2, बाई 2। बहुत अच्छी बात सर। क्या इस डिनोमिनेटर पे, क्या इस डिनोमिनेटर 2 पे दोनों का हक है? इसका भी हक है और इसका भी हक है, तो दोनों को दीजिए कि भैया लीजिए, तो 2ut बाई 2 और प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, और ये 2 ले गया इस 2 को और ये बन गया s इक्वल्स ut और 80 स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन और नॉट।
मिला कि नहीं, बोलो मिला ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या उस साइड वाली इक्वेशन में देखिए, इसका तो सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ले लिया। इधर देखो बाबू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नजर डालिए तो सर इसमें v भी है, v भी है, u भी है, u भी है, s भी है, s भी है। सर इसमें t है लेकिन एकरा में नहीं है, तो एक काम कीजिए कि आप s हटा दीजिए, s हटा दीजिए, ठीक है ना, सॉरी s नहीं, सॉरी t हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए, t हटा दीजिए, कोई बात नहीं। s दिख रहा, s दिख रहा, v दिख रहा, u दिख रहा, 2 भी है, 2 भी है, t हटा दो तो उम्मीद भी बढ़ जाती है कि हो सकता है सर t को हटाने के केस में a भी हमको मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि a तो रखना होगा ना। तो देखते हैं, कुछ उम्मीद बढ़ाते हैं इससे। देखो इस इक्वेशन से अगर यहां से t की वैल्यू निकालो बेटा, तो देखो ध्यान से, हमारे पास एक रिलेशन था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो थोड़ा सा अलजेब्रा लगाइए ना, तो t को इधर और a को इधर कर दीजिएगा, तो t बराबर मिल जाएगा v माइनस यू बाई ए। मानते हो कि नहीं? अरे सिंपल है ना, वेरी गुड। तो t बराबर v माइनस यू बाई ए पुट करते हैं, तो s, ठीक है ना, इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते थे, देखिए v प्लस यू बाई टू इंटू टी, है ना, और t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू, और इंटू अभी t की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाई ए। अब नजर डालिए तो v भी दिख गया, u भी दिख गया, a भी दिख गया, s भी दिख गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन करने हैं और हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे, है ना, लगता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्या इक्वेशन मिलेगा? अरे हाँ सर मिलना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए, आप भी कोशिश करना, मिलेगा। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, नजर डालिए, चलिए साथ में करके देखते हैं, ठीक है ना, दिमाग लगाते हैं। तो सर s इज इक्वल टू, बाबू ये आपको एक अलग से अलजेब्रिक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे हो गया 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, बोलो। अब v स्क्वायर को इधर ही छोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, क्या हो गया, इधर लेके आएंगे, सॉरी, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखो, अब खुद नजर डालिए, क्या एक जैसा दिख रहा है, क्या एक जैसा दिख रहा है, क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दिख गया क्या? तो देखिए हमने किया क्या, हमने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करके सिखाया, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नहीं, आपको हो सकता समझ में आ गया हो, ठीक है ना सर, हाँ मुझे अच्छे से समझ, आप देख रहे थे, ठीक है ना, लेकिन जस्ट पढ़ने के बाद अभी आप कॉपी पेन निकालेंगे और खुद से तीनों इक्वेशंस की इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, खुद से 2 बार 3 बार डिराइव कीजिए, ठीक है ना। हो सकता है 2-3 बार में आप अटके भी, ठीक है ना, लेकिन तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका पेन स्मूथली चलना शुरू ना हो जाए, ठीक है ना, मतलब आप अटकना बंद ना कर दें, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्चुअली जब आप समझ गए हो ना इसको, तो आप नहीं अटकोगे, 1 या 2 बार में आप आराम से डिराइव कर सकते हो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन, वो भी और मजेदार है, ठीक है ना, अच्छा लगेगा उसमें। फिलहाल हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा, कौन कौन, एक सीखा v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया था बेटा कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, जो भी हमने करा, और एक हमने करा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे, ठीक है ना, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि हाँ सर, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। और उसी के लिए तो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, किन चीजों में मदद करेगा, जब भी कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी कोई भी मिसिंग पैरामीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें गिवन है और कुछ फाइंड करनी हो तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए सर 2 वेलोसिटीज आपको इनिशियल और फाइनल पता हो, टाइम पता हो, एक्सेलरेशन पता करना हो, सर इससे निकाल देंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। सर डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, इससे इसे निकाल सकते हैं, देखेंगे कि अपन के पास क्या क्या है, ठीक है ना। तो वो न्यूमेरिकल में हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक्सेलरेशन क्या होता है। सर एक्सेलरेशन की कुछ खासियत है, तो हाँ जान लिया मैंने कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों होल्ड करता है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज। सर जी
नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है सर। और क्या सीखा हमने कि जैसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी होती है उसी हिसाब से इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है सर। बहुत अच्छी बात है सर। और क्या सीखा हमने, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बतलाता है, जिसके हिसाब से हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर लिया था और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ डिसेलरेशन को भी डिफाइन कर लिया था। फिर हमने सर इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा, जिसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिले आपको। एक मिला v बराबर u प्लस at, है ना, दूसरा मिला s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। डिराइव करने का तरीका कुछ इस प्रकार है जो आपने देख लिया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया हो, ठीक है ना। तब तक इस इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की प्रैक्टिस कीजिए, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में मैं आता हूं और आपको ग्राफ समझाता हूं, ठीक है ना। तब तक पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। ओके, स्टे सेफ एंड गुड बाय।